पे बाताबासी हुआ और वो उधर से दौड़े हमें मारने के लिए, तो हम भी अपना चेयर दौड़ के उनकी तरफ लप के। आपकी गुप्ता जी पर इतनी हिम्मत कैसे हो गई? कौन डरता है इस बीजेपी के विधायक से, गुंडों से? कि आर में भेड़िए थे, ये सब आतंकवादी जैसे नहीं करता है, वही आतंकवादी सब था। ऐसे तोड़फोड़ करता है, प्रतिबंधित इलाका में जाना, प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस जाना। क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है? अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाहती है। उसके खिलाफ हमें कोर्ट जाना है कि हमारे बच्चों को गुंडा कैसे कहा गया। सहरसा के माननीय विधायक पर कल हमला करने की कोशिश की गई सदन के भीतर। इस तरह यदि आरपी गुप्ता जो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं और ये बीजेपी के गुंडे यदि बिना बिहारी जैसा गुंडा, इसलिए रिजाइन किसको करना चाहिए? चर्चा तो होती रही है आजाद हिंदुस्तान के बाद, हुआ क्या? क्या एग्जामिनेशन पॉलिसी बन गई? आप एक ऑटोनोमस बॉडी बनाओ एग्जामिनेशन का, एक कमेटी बनाओ जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज भी रहे, उसमें कुछ हाई एजुकेशनिस्ट रहे जो कभी भी पॉलिटिक्स में ना आए, उनको कभी राज्यसभा, लोकसभा या कोई चीज का लाभ ना मिले। ऐसी कमेटी बनाओ जिसमें राजनीतिकरण ना हो, पॉलिटिक्स ना हो, जिसमें पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट ना हो। जितनी नौकरी उतना एग्जाम, और एग्जाम के तुरंत 3 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर रोजगार, नौकरी, पॉलिसी बनाओ। 20 लाख 25 लाख एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन तय करो, शॉर्ट टर्म करो। कानून तो पहले भी है, इंप्लीमेंट कहां हुआ? कौन करेगा बाबा साहब अंबेडकर की बात? थे स्टॉलवेड आदमी, वो किए। आज 14 सालों के अंदर पूरे देश के बच्चे सड़क पर हैं। कभी आप कहते हो भुज्जा बेचो, कभी पकोड़ा, कभी कुछ, कभी कुछ। इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का मिस्टर का काम करता है, चपरासी का काम करता है। सब कुछ खत्म हो गया। बिहार के बच्चों से आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप किसी भी कीमत पर हिंसा का सहारा ना लें और पुलिस पर हमला ना करें। और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिन बच्चों को जेल भेजा गया उनकी रिहाई की जाए, केस वापस लिया जाए आंदोलनकारियों पर। और देश के विभिन्न हिस्सों में जो बच्चे को पीटे जा रहे हैं, सरकार के द्वारा उसको रोके, उसे समझौता करे, उसे प्रेम से बात करे और बच्चों पर केस ना किया जाए। दिल्ली में जितने आंदोलनकारी पर केस हुए उसको वापस लिया जाए, जुल्म ना किया जाए, ये मेरा आग्रह है। कल जो पटना यूनिवर्सिटी के चुने हुए अध्यक्ष के साथ 40 बच्चों को भेजा गया है और रात भर यात्राएं दी गई है, ये इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता। मजबूत लोकतंत्र का ये क्रांतिकारी धरती है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए मैं विपक्ष के साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों के हित में लड़िए। विपक्ष नाम की चीज स्टेट में तो रह नहीं गई, कुछ ही स्टेट में, और बिहार में तो विपक्ष है ही नहीं, मिट गया, खत्म हो चुका। कल जिस तरीके से बीजेपी के एमएलए और कई मंत्री इस आंदोलनकारी को गुंडे कह रहे थे, उसे छोड़ना नहीं है। उसके खिलाफ हमें कोर्ट जाना है कि हमारे बच्चों को गुंडा कैसे कहा गया। सहरसा के माननीय विधायक पर कल हमला करने की कोशिश की गई सदन के भीतर, आरपी गुप्ता जी पर। इतनी हिम्मत कैसे हो गई? कौन डरता है इस बीजेपी के विधायक से, गुंडों से? इस तरह यदि आरपी गुप्ता जो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं और ये बीजेपी के गुंडे यदि बिना बिहारी जैसा गुंडा,
जो हमारे बच्चों को क्रिमिनल कहता है। कई मंत्री ने क्रिमिनल कहा। हम तो राम कृपाल जी की भाषा सुन के दंग है, जिनका मैं सम्मान करता हूं, करूंगा, लेकिन आपकी ये भाषा सही नहीं थी। आप अपने वर्कर को तो राम कृपाल जी बचा नहीं पाते। ये औकात आपकी नहीं है, और ना ये हिम्मत है, ना आपके पास हैसियत है। अपने भाई को तो बचा नहीं पाए, संजय मुखिया को तो बचा नहीं पाए, टिंकू यादव को तो न्याय दिला नहीं पाए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए आप लोग। जितने एनडीए में जादव हो, इसको चुल्लू भर पानी में डूब के, और दलित अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। जो मेरे बच्चे को क्रिमिनल कहता है, अपराधी कहता है। आरपी गुप्ता जी, पप्पू यादव आपके साथ खड़ा है। आप पर एक वार हुआ तो गोली पप्पू यादव खाएगा। बेफिक्र रहिए, इन बीजेपी के गुंडों से मत डरिएगा। और हमारे बच्चों को जो क्रिमिनल कह रहा है, उसका जवाब देंगे, लोकतांत्रिक जवाब देंगे, छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।